अस्सलाम वालेकुम। नमाज जैसी अहम तरीन इबादत में भी सजदा सहू है, लेकिन हम लोग किसी की छोटी सी गलती भी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होते। किसी को तोहफा दो तो खलूस और एतबार का दो, इससे बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ महंगी नहीं। अपने इर्द गिर्द खूबसूरत अमाल के चिराग जलाओ, ताकि मौत के रास्ते से गुजरते वक्त तुम्हें तारीकी का एहसास ना हो। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ छोड़ दें तो इंसान बाहर से ही नहीं, अंदर से भी पत्थर हो जाता है। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। लोग कहते हैं अच्छे दिल वाला इंसान हमेशा खुश रहता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अच्छे दिल वाला इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाता है, क्योंकि एक अच्छा इंसान होने के नाते वो दूसरों से अच्छे की उम्मीद करता है। तुमने जो कुछ उससे मांगा उसने तुम्हें अता किया। अल्लाह की नेमतें इतनी हैं कि तुम गिन नहीं सकते। इंसान ही नादान और निहायत नाशुक्रा है। वो गलती सबसे बड़ी गलती है जिसके गलत होने का एहसास तक ना हो। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सब इंसान मुर्दा है, जिंदा वो हैं जो इल्म वाले हैं। सब इल्म वाले सोए हुए हैं, बेदार वो हैं जो अमल वाले हैं। तमाम अमल वाले घाटे में हैं, फ़ायदे में वो हैं जो इखलास वाले हैं। सब इखलास वाले खतरे में हैं, कामयाब वो हैं जो तकब्बुर से पाक हैं। इखलास ये है कि इंसान अपनी नेकियां भी इसी तरह छुपाए जैसे अपने गुनाह छुपाता है। राजदार, जितने काम बनाओगे धोखा भी उतना ही काम खाओगे, क्योंकि आपकी कमज़ोरियां ही दुश्मन को ताकतवर बनाती हैं। सब्र कभी ना मांगो, क्योंकि सब्र किसी चीज़ को खो देने के बाद हासिल होता है। हमेशा सुकून मांगो, सुकून हासिल करने के लिए किसी चीज़ को खोना नहीं पड़ता। जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो हमें पुकारता है, फिर जब हम इसे कोई नेमत बख्शते हैं तो कहने लगता है कि ये नेमत तो मुझे मेरे इल्म और तदबीर की बना पर मिली है, बल्कि ये तो आजमाइश है। किसी की राह में कांटे बिछाने वाले क्या ये नहीं जानते कि किसी के पैरों से रसने वाला खून तुम्हारी किस्मत के सफ़ों को काला कर सकता है। ये याद रखना कि अल्लाह के यहाँ हर चीज़ का हिसाब है। जब दीवारों में दरारें पड़ती हैं तो दीवार टूट जाती है, और जब दिल में दरारें पड़ती हैं तो दीवार बन जाती है। किसी इंसान की सोच पढ़नी हो तो इससे मशवरा कर ले, इसके मशवरे से इसका इंसाफ, नेकी, बदी और सब जान जाएंगे। दुनिया की आखिरी हद तक भाग कर देख लो, आखिर पकड़ में तो अल्लाह के ही आना है। दुनिया इश्क अल्लाह से शुरू होती है और इश्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म होती है।